हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 4 प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 7.11, प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 11 और प्रॉब्लम नंबर 12। ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज 7.11 है वो बेस्ड है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पर। तो वहाँ पर आपने 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9। तो प्रॉब्लम नंबर 9 है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 x मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 2 - x dx। ठीक है। तो इस इंटीग्रल को हम पहले बोलेंगे i। तो लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 x मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 2 - x dx। ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 यूज़ करनी है। तो इस फंक्शन को हम पहले बोलेंगे f(x). तो लेट f(x) बी इक्वल टू x टाइम्स रूट ऑफ 2 - x। आपको पता है कि प्रॉपर्टी 4 में f ऑफ a - x आपको चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे आपको f ऑफ 2 - x फाइंड करना है। इस फंक्शन f(x) में बस आपको ये जो x है वो चेंज करना है 2 - x को। तो आपको मिलेगा 2 - x ब्रैकेट रूट ऑफ 2 माइनस ये x चेंज हो जाएगा 2 - x को। ठीक है। तो अब f ऑफ 2 - x इज इक्वल टू 2 - x मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 2 - 2 प्लस x। ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 - x मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 2 और -2 कैंसिल होकर हमें मिलेगा x। तो रूट ऑफ x यहाँ पर हमें मिलेगा और ये है f ऑफ 2 - x। अब हम प्रॉपर्टी 4 लिखेंगे। हमें प्रॉपर्टी 4 यहाँ पर यूज़ करनी है। तो बाय प्रॉपर्टी 4 हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f ऑफ a - x dx। ठीक है। तो अब इंटीग्रल I बन जाएगा I इक्वल टू, अब ये जो राइट हैंड साइड है इंटीग्रल का वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 x टाइम्स रूट ऑफ 2 - x dx। अब इस फंक्शन को हमने f(x) कहा था, तो बाय प्रॉपर्टी 4 हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 f ऑफ a - x। तो यहाँ पर a 2 है, तो 2 - x dx। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2। अब f ऑफ 2 - x हमको पता है, तो यहाँ से हमको लिखना है 2 - x रूट ऑफ x dx। तो ये होगा हमारा I। अब हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 2 - x रूट ऑफ x का मतलब क्या है, x⁻² dx। तो यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2। अब ये जो x⁻² है वो हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स x⁻²। और ये जो x⁻² है वो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा -x मल्टीप्लाइड बाय x⁻² dx। तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 2 टाइम्स x⁻² माइनस x⁻1 प्लस हाफ, तो 1 प्लस हाफ dx। तो यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 2 टाइम्स x⁻² माइनस x⁻1 प्लस हाफ बन जाएगा 3/2 dx। तो यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू, अब हम ये जो इंटीग्रल है वो दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट कर सकते हैं। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 2 टाइम्स x⁻² dx माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 x⁻3/2 dx।
ठीक है। तो i इज इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है तो वो हम बाहर ले सकते हैं, तो 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 x रेज टू हाफ dx, फिर माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 x रेज टू 3/2 dx। तो अब हमें यहाँ से मिलेगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x रेज टू हाफ बन जाएगा x रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 फ्रॉम 0 to 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ x रेज टू 3/2 बन जाएगा x रेज टू 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स x रेज टू 3/2, हाफ प्लस 1 है 3/2 डिवाइडेड बाय, फिर से हाफ प्लस 1 है 3/2 यहाँ पर, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 माइनस x रेज टू 3/2 प्लस 1 होगा 5/2 और फिर डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 फिर से होगा 5/2 यहाँ पर फ्रॉम 0 to 2। तो अभी हमें मिलेगा i इज इक्वल टू, ये जो 3/2 है वो रेसिप्रोकल होकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू 3/2 फ्रॉम 0 to 2 और माइनस सिमिलरली ये जो 5/2 है वो रेसिप्रोकल होके इस x रेज टू 5/2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/5 x रेज टू 5/2 फ्रॉम 0 to 2। तो i इज इक्वल टू, अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4 और डिवाइडेड बाई 3 x रेज टू 3/2 इवेल्यूएटेड फ्रॉम 0 to 2 माइनस ये भी एक कांस्टेंट है तो वो हम बाहर ले सकते हैं, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू 5/2 फ्रॉम 0 to 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाई, अपर लिमिट पहले हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 रेज टू 3/2 माइनस फिर लोअर लिमिट तो 0 रेज टू 3/2 माइनस 2/5। अब हम ये अपर लिमिट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 रेज टू 5/2 माइनस ये लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 रेज टू 5/2। सो i इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू 3/2 माइनस 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू 5/2। तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 3 द होल रेज टू हाफ, फिर माइनस 2/5। सिमिलरली हम 2 रेज टू 5/2 को लिख सकते हैं 2 रेज टू 5 द होल रेज टू हाफ। तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू 3 है 8 रेज टू हाफ, फिर माइनस 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू 5 है 32 रेज टू हाफ। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिलेगा i इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज टू हाफ का मतलब है √8, फिर माइनस 2/5 और 32 रेज टू हाफ का मतलब है √32। ठीक है, तो यहाँ पर हमको √8 फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें 8 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अभी हमें जो पेयर है सेम नंबरों का उसको देखना है, तो यहाँ पर एक ही पेयर है नंबर 2 का, तो वो हमको एक ही बार यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और फिर जो अनपेयर्ड नंबर है वो हमें रूट के अंदर लिखना है, तो √2 मिलेगा, तो 8 रूट बन जाएगा 2√2। अब हम √32 फाइंड करेंगे, तो √32 फाइंड करने के लिए हमें 32 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो 2 16 जार 32, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो जो पेयर नंबर है वो हम एक ही बार लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 पेयर है
2 के, तो एक बार 2 यहाँ से मल्टीप्लाइड बाय फिर से एक बार 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय जो अनपेड नंबर है वो हमें रूट के अंदर लिखना है, तो √2। सो यहाँ से हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 4 √2। ठीक है, तो अब हम i लिख सकते हैं, तो i इज इक्वल टू 4/3 √8 है 2√2 माइनस 2/5 √32 है 4√2। तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 इज 8 डिवाइडेड बाई 3 √2 माइनस 2 टाइम्स 4 इज 8 डिवाइडेड बाई 5 √2। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो i इज इक्वल टू 8 टाइम्स 5 इज 40 √2 माइनस 3 टाइम्स 8 इज 24 √2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 15। तो i इज इक्वल टू 40 माइनस 24 क्या होगा 16 √2 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो ये आंसर हमें मिलेगा फॉर प्रॉब्लम नंबर 9। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10। तो प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉब्लम 10, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो इस इंटीग्रल को पहले हम कहेंगे इंटीग्रल i। तो इस प्रॉब्लम में हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ पर समझो प्रॉपर्टी 4 यूज़ की है तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर पहले सिंप्लीफिकेशन करना है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x और dx। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 2 log sin x। अब हम इस टर्म को log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वो है log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई c मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c। ठीक है, तो माइनस ब्रैकेट log ऑफ 2 प्लस log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x dx। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 2 टाइम्स log ऑफ sin x। अब हम ये जो माइनस साइन है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx। तो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 2 log sin x माइनस log sin x होगा log sin x, फिर ये जो माइनस log cos x है वो मैं यहाँ पर लिखूँगा पहले माइनस log cos x, और क्या बचेगा माइनस log 2 dx। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं बोलूँगा इक्वेशन 1। अब हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 यूज़ करनी है। तो अगर हम प्रॉपर्टी 4 यूज़ करें तो हमको पहले एक फंक्शन चाहिए। तो ये जो फंक्शन है इसको हम कहेंगे f(x). ठीक है, तो लेट f(x) बी इक्वल टू log ऑफ sin x
माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस लॉग 2। तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी 4 में आपको एफ ऑफ ए माइनस एक्स भी चाहिए, तो उसी लिए हमको यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स फाइंड करना है। तो लॉग ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स और माइनस लॉग ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय ऑल सिल्वर टी कप कॉन्सेप्ट हो जाएगा कॉस एक्स, फिर माइनस लॉग ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, फिर माइनस लॉग 2। अब हम प्रॉपर्टी 4 लिखेंगे। तो बाय प्रॉपर्टी 4 हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब हम इंटीग्रल i लिख सकते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ 2 डी एक्स इज इक्वल टू बाय प्रॉपर्टी 4 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स हमने यहाँ पर फाइंड किया है, तो वो हम लिखेंगे। तो लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ 2 dx। तो ये इंटीग्रल i है, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो एडिंग 1 एंड 2 हमें मिलेगा, वी गेट i प्लस i, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड सेम है i, तो i प्लस i इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ 2 dx। तो ये राइट हैंड साइड है इक्वेशन 1 का यहाँ पे। अब हम प्लस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 लिखेंगे। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ 2 dx, ठीक है। तो हमें अब यहाँ से क्या मिलेगा, i प्लस आई इज 2i विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रल्स ऐड होंगे तो लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस लॉग 2, फिर प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ 2 dx, ठीक है। तो हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे,
और माइनस लॉग टू बन जाएंगे माइनस 2 log 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू, अब ये -2 log 2 एक कांस्टेंट है तो वो हम बाहर ले सकते हैं, तो -2 log 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 dx। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू -2 log 2 इंटीग्रल ऑफ 1 क्या है, x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू -2 log 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले, तो पाई बाई 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -0, तो हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू -2 log 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2। ठीक है, तो फिर हमें मिलेगा अब 2i इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा log ऑफ 2 पाई। सो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई log 2 और फिर i इज इक्वल टू माइनस पाई log 2 डिवाइडेड बाई 2। सो i इज इक्वल टू, अब हम ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसे लिखेंगे, हाफ फिर माइनस पाई log 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, a log b इज इक्वल टू log b रेज टू a। तो हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू हाफ टाइम्स log 2 रेज टू -1। पाई मैंने बाहर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो पाई बाई 2, ये जो माइनस साइन है वो हम 2 को रेज करेंगे तो 2 रेज टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 log 2 रेज टू -1 क्या है, हाफ। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिलेगा फॉर प्रॉब्लम नंबर 10। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11। तो प्रॉब्लम नंबर 11 है इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो पहले हम इस इंटीग्रल को बोलेंगे i, तो लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी 7 यूज़ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें फंक्शन देखना है, तो लेट एफ एक्स बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी 7 में दो केसेस है, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन और दूसरा केस है एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है ये पहले चेक करना है। ठीक है, और बाद में प्रॉपर्टी 7 लगाना है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज एन इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, तो उसके लिए हमें पहले एफ ऑफ माइनस एक्स को फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो फिर साइन ऑफ माइनस एक्स द होल स्क्वायर, एंड सो यू नो दैट साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा अब साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स क्या है, तो एफ एक्स है, तो एफ एक्स।
एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस वॉज एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो देयर फॉर एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब बाय प्रॉपर्टी 7 इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रल आई को देखेंगे। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बाय प्रॉपर्टी 7 वी विल गेट 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a विच इज पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मतलब कि 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड आई है, तो हमें मिला है आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और वो है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए हमें एफ एक्स चाहिए फंक्शन और एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमको एफ ऑफ एक्स पहले से ही है, तो सिर्फ हमें चेक करना है एफ ऑफ ए माइनस एक्स, मतलब कि एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। तो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, देखो एफ एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स है और एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स। नाउ विच इज़ नथिंग बट साइन पाई बाई टू minus x the whole square. So this is equal to sine of pi by 2 minus x is cos x the whole square. So that is equal to cos square x. तो f of pi by 2 minus x is equal to cos square x. ठीक है, तो अब हम इंटीग्रल i लिख सकते हैं by using property 4. तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। सो 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू। ठीक है, एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स क्या है, तो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये है इंटीग्रल आई। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2। नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो एडिंग equation 1 and equation 2 we get, दोनों equation 1 और equation 2 के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो i प्लस आई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस right hand side of equation 2 is 2 times integral from 0 to pi by 2 cos square x dx। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, अगर हम 2 और इंटीग्रल को कॉमन ले ले तो 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, 1।
dx। तो यहाँ से हमें मिलेगा i 2i, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर 2i है, तो 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 1 dx। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 क्या है x फ्रॉम 0 to π/2, एंड सो वी गेट 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब हम अपर लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले, तो π/2 और माइनस द लोअर लिमिट विच इज़ 0, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स π/2। नाउ 2 and 2 will get cancelled and you will get 2i is equal to pi। उसका मतलब क्या है, i is equal to π/2, ठीक है। तो ये आंसर हमें मिलेगा फॉर प्रॉब्लम नंबर 11। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 12। तो वो क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π x dx डिवाइडेड बाय 1 + sin x। तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π x डिवाइडेड बाय 1 + sin x dx। तो पहले हम लेट i be इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π x डिवाइडेड बाय 1 + sin x dx लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो उसके लिए हमें पहले फंक्शन चाहिए, तो लेट f(x) बी इक्वल टू x + 1 + sin x, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपको क्या चाहिए, f(a - x)। तो यहाँ पर आपको चाहिए f(π - x), क्योंकि a यहाँ पर पाई है, तो हमें मिलेगा π - x। सिर्फ x को हमें चेंज करना है π - x को, तो 1 + sin ऑफ π - x। सो दिस इज इक्वल टू π - x डिवाइडेड बाय 1 +, अब आपको पता है बाय ऑल सिल्वर टी कप कॉन्सेप्ट, साइन ऑफ π - x होता है sin x, ठीक है। तो ये होगा f(π - x)। अब हम प्रॉपर्टी 4 लिखेंगे यहाँ पर, तो बाय प्रॉपर्टी 4 हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f(a - x) dx। तो इंटीग्रल i अब हम लिख सकते हैं, इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π f(x) क्या है, x डिवाइडेड बाय 1 + sin x dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π f(a - x) विच इज f(π - x) dx। ये बाय प्रॉपर्टी 4 है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π f(π - x) अभी हमने फाइंड किया है, और वो क्या है π - x डिवाइडेड बाय 1 + sin x dx, ठीक है। तो ये है इक्वेशन i, और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 2, और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब बाय एडिंग 1 and 2 व्हाट वी गेट, तो एडिंग 1 and 2 we get I + I is equal to integral from 0 to π x divided by 1 + sin x dx plus integral from 0 to π x divided by 1 + sin x, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने दोनों इक्वेशंस की ऐड की है, और फिर राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की हमने ऐड की है, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिलेगा, i + I
इज़ 2i विच इज़ इक्वल टू, अब अगर हम यहाँ पे इंटीग्रल कॉमन ले ले तो हमें मिलेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है, और फिर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, dx। तो अब हम इस एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है दोनों एक्सप्रेशंस का, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, और इंटीग्रेंड्स ऐड हो जाएंगे तो x प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, अब यहाँ पे x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। तो हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू, अब ये जो पाई है वो कांस्टेंट है तो वो हम इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, तो पाई टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है वो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई 0 टू पाई, अब हम यहाँ पर कॉस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स dx, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिलेगा 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई 1 बाय, अब ये cos x जो है वो हम 1 को डिवाइड करेंगे, तो 1 बाय cos x और फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और ये जो cos है वो हम 1 प्लस साइन एक्स को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय cos x dx। अब ये जो डिवीजन है वो मैं एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आपके पास a बाई बी है मल्टीप्लाइड बाय c बाई सी है, तो c करस्पॉन्ड करता है इस cos से, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो मैं लिखूँगा a फिर डिवाइडेड बाय b, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई सी मल्टीप्लाइड बाय सी, ऐसे, और फिर यहाँ से हम लिखेंगे a बाई सी, ये जो c है वो मैं a को डिवाइड करूँगा यहाँ से, और फिर 1 बाय b, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो c है वो मैं लिखूँगा 1 बाय c, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो a बाई सी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय, अब b और 1 बाई सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमें मिलेगा b बाई सी, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a बाई सी डिवाइडेड बाय b बाई सी, ठीक है। तो ऐसे हमें ये मिलेगा इंटीग्रल, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है कैसे मिलता है इंटीग्रल। अब हम कंटिन्यू करेंगे, तो 2i इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई 0 टू पाई, अब 1 बाय कॉस एक्स क्या है, सेक एक्स, फिर डिवाइडेड बाय, अब ये जो कॉस एक्स है वो न्यूमरेटर को डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स dx, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई सेक एक्स डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस एक्स इज अगेन सेक एक्स, ठीक है, प्लस
साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इज टेन एक्स डी एक्स। तो फिर यहाँ से हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। और मैं ये जो इंटीग्रेंड है वो लिखूंगा 1 बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेक एक्स डी एक्स, ठीक है। ऐसे में ये इंटीग्रेंड जो है वो लिखूंगा। तो अभी हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू यू, ठीक है। तो पुट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू यू, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या है, तो सेक एक्स टेन एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी यू। तो अब हम यहाँ से सेक एक्स कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में बचेगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स फिर डी एक्स इक्वल टू डी यू, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे वो हमने राइट हैंड साइड में ली है, तो हमें मिलेगा सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब ये जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है वो क्या है, यू। तो यहाँ से हमें मिलेगा इक्वल टू डी यू बाय यू। तो फिर सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई यू, ठीक है। लिमिट्स हमें देखने हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से सेक 0 प्लस टेन 0 इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो फिर सेक 0 क्या है 1 प्लस टेन 0 है 0 विच इज इक्वल टू यू। अब यहाँ पे हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू यू या फिर u इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें मिल गया है। अब हम देखेंगे अपर लिमिट। तो व्हेन x इज इक्वल टू पाई तो हमें मिलेगा सेक पाई, ठीक है, प्लस टेन पाई इज इक्वल टू यू। अब सेक पाई क्या होता है -1 प्लस टेन पाई होता है 0 इज इक्वल टू यू। तो यहाँ से हमें मिलेगा -1 इज इक्वल टू यू, उसका मतलब है u इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो u इज इक्वल टू -1 विच इज़ द अपर लिमिट। अब हम इंटीग्रल 2i लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2i अब होगा इक्वल टू, बाहर पाई है कांस्टेंट तो वो हम लिखेंगे, फिर इंटीग्रल फ्रॉम, अब लोअर लिमिट क्या है 1 और अपर लिमिट है -1, फिर 1 बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो हमें मिलेगा 1 बाय यू, क्योंकि सेक एक्स प्लस टेन एक्स यू है यहाँ से, मल्टीप्लाइड बाय सेक एक्स डी एक्स क्या होगा, तो सेक एक्स डी एक्स होगा डी यू बाई यू, ठीक है। तो डी यू बाई यू, तो हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू -1 1 बाई यू स्क्वायर डी यू, ठीक है। तो अब हम इस इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे। तो 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 1 टू -1 और 1 बाई यू स्क्वायर को हम लिखेंगे u रेज टू -2 डी यू, ठीक है। तो हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ u रेज टू -2 होगा u रेज टू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 फ्रॉम 1 टू -1, ठीक है। तो फिर हमें मिलेगा
2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स u रेज टू -2 + 1, यहाँ से होगा -1 डिवाइडेड बाय -1 फ्रॉम 1 to -1, ठीक है। तो हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स, अब ये जो माइनस साइन है वो हम बाहर ले सकते हैं यहाँ पे, तो -पाई मल्टीप्लाइड बाय u रेज टू -1 फ्रॉम 1 to -1, ठीक है। तो हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू -पाई मल्टीप्लाइड बाय u रेज टू -1 होगा 1/u फ्रॉम 1 to -1, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय, अब अपर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/, अपर लिमिट ये है -1 माइनस, अब हम लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/1, तो हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू पाई, फिर -1 ओ माइनस पाई है यहाँ पर, सो 2i इज इक्वल टू -पाई मल्टीप्लाइड बाय -2, एंड सो 2i इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। सो i इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा पाई, ठीक है। तो i इज इक्वल टू पाई, ये आंसर हमें मिलेगा प्रॉब्लम नंबर 12 का। तो प्रॉब्लम नंबर 12 हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।